नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि बेतिया में क्या है बड़ी चुनौती, बिजनौर में किसने की आत्महत्या और मोरेना में किसका मनाया गया जन्मदिन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पश्चिम चंपारण साथ ही कोरोना की दूसरी लहर फिर से एक बार हम लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। अब ऐसे में इस भयावह संक्रमण से बचने के लिए हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं राज्य सरकार के आदेश के आलोक में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति प्राप्त है। वहीं नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खोलने के आदेश पारित किए हैं, जबकि शुक्रवार से रविवार तक जरूरत से संबंधित दुकानें खोलने की अनुमति है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के कस्बा बास्टा में ग्राम प्रधान का चुनाव जीत कर आए असलम कुरैशी द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। असलम कुरैशी के समर्थक खुलेआम कपड़े उतार कर जश्न मनाते रहे और पुलिस प्रशासन सोता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, शाम के समय में खुलेआम आतिशबाजी भी की गई। वहीं एसपी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नरगीना क्षेत्र के गांव नंदपुर निवासी एक ही गांव के प्रेमी युगल ने प्रेमी प्रसंग के चलते फांसी लगा ली। दोनों के शव ग्राम मनिहारी सराय के जंगल में पेड़ से लटके हुए मिले हैं। दोनों के परिवार मेहनत मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते हैं। मृतक दोनों प्रेमी युगल कल से घर से लापता थे। दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना नगीना क्षेत्र में एक लड़का लड़की का शव पेड़ से लटका मिला है और इन दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते फांसी लगाई है। थाना नगीना के मनिहारी सरा गांव में एक लड़का लड़की का शव लटका हुआ मिला। ज्ञात हुआ कि ये दोनों युवक एक ही समुदाय के, एक ही जाति के नंदपुर गांव के रहने वाले हैं। दोनों आपस में एक ही खानदान के भाई बहन लगते हैं। दोनों में प्रेम प्रसंग था, शादी करना चाह रहे थे। पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव के चलते शादी हो नहीं सकती थी। मृतक का सुसाइड नोट मिला है, जिसका उल्लेख इस बात का किया है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते थे, प्रेम है, इस वजह से अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहे हैं। परिजनों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे, फिर भी मेरे द्वारा इस पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ शरीफ मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही के अंतर्गत सिंगाहा कला के बूथ संख्या 134 वार्ड संख्या 53 की क्षेत्र पंचायत चुनाव की मतगणना में प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। बताते चले कि अनूप कुमार पुत्र राधे श्याम निवासी सिंगाहा कला, इन्होंने वार्ड संख्या 53 से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था। इनको 3 बूथ से 288 वोट प्राप्त हुए थे और इनकी जीत भी हुई थी, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को कुल 279 वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद भी अनूप कुमार को प्रमाण पत्र न देते हुए इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को प्रमाण पत्र दे दिया गया और अब पीड़ित न्याय पाने के लिए उपजिलाधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर फिर से बूथ संख्या 134 की पुनः काउंटिंग कराने की बात कही है। अब देखना यह है कि उपजिलाधिकारी इसको संज्ञान में लेकर पुनः काउंटिंग करवाते हैं या नहीं। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली निघासन में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाए जा रहे वारंटी वांछित संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान क्षेत्राधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में कोतवाली निघासन पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पुनीत की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में पुलिसकर्मी समर्पित होकर कोरोना कर्फ्यू में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं इस तनाव भरे माहौल को बदलने के लिए कैलरस पुलिस स्टाफ ने कैलरस थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सौरभ तोमर का जन्मदिन मनाया। कैलरस थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सौरभ तोमर ने 29वें जन्मदिन पर नगर निरीक्षक OPR ने पुष्पहार पहनकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मोरेना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।